Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर और आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आज की क्लास है जी आइडेंटिफायर से रिलेटेड। बिल्कुल अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं आइडेंटिफायर्स। मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि यार चीजों को ना उसके नाम से सीखा करो क्योंकि वो चीजें लंबे टाइम तक याद है जो रहती है। अब ये नाम कहता है आइडेंटिफायर, यानी कि किसी की आइडेंटिटी, पहचान किसी की। अब इसका प्रोग्रामिंग में क्या काम है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले किताबी भाषा को पढ़ते हैं और फिर इसको इसी की डेफिनेशन को इसके नाम के साथ में रिलेट करते हैं। आइडेंटिफायर्स कहता है कि आर द नेम यूज्ड टू गिव एन आइडेंटिटी अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, एरेज। जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर, उसका एक आप नामकरण रखोगे ना, मतलब नाम दोगे ना उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को। मैंने कहा a इज इक्वल टू और कोई लिस्ट बना दी, मैंने कोई फंक्शन बना दिया यूजर डिफाइन डेफ XYZ। मैं वो नाम दे रही हूं ना उस फंक्शन के अंदर, उसका एक नामकरण है, उसकी एक आइडेंटिटी है, या फिर एक वेरिएबल ही डिक्लेयर क्यों ना कर लें, क्योंकि ऐसे तो कहें कि हमारे पाइथन के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, है ना। अब मैंने जैसे ये 5 दिया है, अब इस 5 की आइडेंटिटी क्या है? अगर अगली बार इस 5 के साथ में मुझे काम है या फिर इसके अंदर मुझे कुछ जोड़ना या घटाना है, तो मैं कैसे इस वैल्यू के साथ में यूज है जो, मतलब कैसे इसका यूज है जो ले सकती हूँ, तो मुझे इसको एक नाम है जो देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका एक नामकरण है जो यहां पर दे दिया, जैसे x नाम रख दिया। ठीक है, तो बस ये इस वैल्यू की आइडेंटिटी हो गई। वैसे अगर आप कोई भी फंक्शन यूजर डिफाइन बना रहे हो, जैसे मैंने डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया और मैंने कहा लवजीत, ठीक है, अब मैंने लवजीत बनाया, तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी होगी उस फंक्शन की। अब इसके अंदर कुछ काम है जो होगा, जो भी हम कराना चाहेंगे, और अगली बार मुझे जब भी इनके साथ में काम होगा ना, तो आई विल बी यूजिंग दिस नेम। ठीक है, जैसे हाँ घर में कोई बच्चा है ना, तो मैंने कहा ओ चीनू, ओ चिंकू, ओ पिंकू, नाम है ना उस बंदे का, आइडेंटिटी है ना, बस वही चीज। वैल्यूज तो आपके पास में बहुत सारी होंगी, अब हर वैल्यू को आपको नाम है जो देना होगा। ठीक है, हर वैल्यू को ना सही, बट जिसके साथ भी हमें काम करना और आगे फ्यूचर में, जैसे प्राइस है, तो प्राइस अब घटता जो है कम या ज्यादा हो सकता है, तो कैसे मुझे उसको करना है, तो मुझे उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, तो मुझे उसका एक नामकरण है जो देना पड़ेगा, और अगली बार मैं उसको उसके नाम से बुला करके उसमें जोड़ घटाव है जो कर सकती हूँ। तो जो चीज मैंने आपको बताई थी कि नाम से आपको याद रखना आइडेंटिटी किसकी, आर द नेम यूज्ड टू गिव एन आइडेंटिटी, किसको, वेरिएबल की आइडेंटिटी, फंक्शन की, कोई क्लास है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी आप ऐसी चीज है जो यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर, वो आपके सारे आइडेंटिफायर्स हैं। अब कहता है कि यार तुम नाम तो कोई भी दे दो, जैसे मैंने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मैंने कहा x इज इक्वल टू 5, मेरे मन में आया, मैंने लिख दिया पप्पू इज इक्वल टू 5, किसी ने रोका, आप कोई भी नाम है जो दे सकते हो। पाइथन कहते हैं आप कुछ भी रखो नाम, लेकिन कुछ भी नाम के साथ में उसने कुछ रूल्स हैं जो हमें दे दिए कि आप अपनी मर्जी कर सकते हो, बट आपको कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए वो नामकरण है जो रखना है। ठीक है, अब क्या है वो, अच्छा क्या रख सकते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी कि क्या नहीं रख सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम इसके 2 सेक्शन बनाएं, एक तरफ रखें वैलिड और दूसरी तरफ रखें इनवैलिड, तो मैंने कहा कि क्या रख सकते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं रख सकते। जैसे रख सकते में A टू छोटा ABCD, बड़ी ABCD, और आपके पास अंडरस्कोर और 0 से 9। ठीक है, ये तो हमें आसानी से याद हो जाएगा, बट ना रखने वाली चीज पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आएगा। आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड, तो उसके लिए क्या है, नहीं क्या नहीं है, वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो ये तो पता चल गया। अब कहते हैं कि यार अंडरस्कोर के अलावा अगर मैं कुछ देना चाहूं तो नॉट वैलिड, सो वी कैन से दैट कि ओनली अंडरस्कोर है जो आपके पास में वैलिड है, अदर देन दैट सब कुछ जितने भी स्पेशल सिंबल्स है दे आर इनवैलिड। तो आपको अपने माइंड के अंदर वैलिड कैटेगरी में स्पेशल सिंबल में एक ही स्पेशल सिंबल को भरना है, दैट इज अंडरस्कोर। अच्छा, अब
अब इसने कहा कि यार तुम 0 से 9 तक नंबर्स दे सकते हो, ये तो आसान बात थी। मुश्किल बात ये है कि आप कोई भी आइडेंटिफायर जब डिक्लेयर करते हो ना, तो उसके अंदर जो फर्स्ट लेटर है या पहली कुर्सी है ना, उस पर आप कोई भी नंबर नहीं दे सकते। एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि मैंने कहा a1 is equals to 5 is valid, yes, but suppose if I want to give 1a is equals to 5, no, it's not valid. The reason behind that कि आपकी जो पहली चेयर है ना, फर्स्ट कुर्सी है, दैट इज आपके पास नंबर, यही एक इकलौता कारण है इसको इनवैलिड बताने का। तो मतलब जो पहली कुर्सी है ना, उस पर कुछ भी बिठाओ आप, अंडरस्कोर यस, छोटी एबीसीडी यस, बड़ी एबीसीडी यस, बट 0 to 9 पहली कुर्सी के अलावा आप कहीं पर भी है जो बिठा सकते हो। अब बच्चा कभी पूछ लेता है कि मैम एक काम करते हैं, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। क्या मैं अगर 1 अंडरस्कोर इज इक्वल टू 5, नहीं, इट्स नॉट वैलिड, द रीजन इज दिस ओनली। अब बच्चा पूछता है कि मैम अंडरस्कोर इज इक्वल टू 5, यस इट इज वैलिड। किसी ने ये नहीं कहा आपसे कि आप अंडरस्कोर फर्स्ट चेयर पर मत दो या अकेला अंडरस्कोर नहीं ले सकते। अंडरस्कोर इज वैलिड, आप लास्ट में रखो, एंड मतलब स्टार्टिंग में रखो, बीच में रखो, वेरेवर यू कैन पुट अंडरस्कोर, बट जब भी आप न्यूमेरिकल देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो लेटर है ना, वो न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? यही हो सकता है, ठीक है। ये वैलिड है और ये इनवैलिड है, ठीक है। ये दो चीजें हमने देखी। अब और भी चीजें जान लो कि भाई आप जो है स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि जैसे अगर मैं कहूं कि क्वांटिटी या फिर मैं कहूं टोटल प्राइस, मैंने ऐसे नाम दिया, तो मैंने दो वर्ड्स को जोड़ा है ना, टोटल प्राइस। अब मैं क्या करूंगी, या तो इनको अंडरस्कोर से या फिर किसी नंबर से जोड़ूं, ठीक है, या फिर मैं टोटल प्राइस के बीच में कोई स्पेस ना दूं और उनको वैसे ही रखूं जैसे नॉर्मल हम लिखते हैं, ठीक है, मतलब विदाउट स्पेस। स्पेस इज नॉट वैलिड। और अगला तो आपको पता ही है कि कीवर्ड्स हम कुछ दे नहीं सकते, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं और फिर मैं प्रैक्टिकल बता देती हूँ। खैर ये भी आपको ध्यान रखना है लेंथ वाला, बट हम शुरू से पढ़ते। कहते हैं कि आइडेंटिफायर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर टिक टिक एंड टिक टिक, और टिक टिक एंड टिक टिक। क्या वैलिड है? ये पहली लाइन में आपको बता दिया कि भाई छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी, अंडरस्कोर 0 to 9 इज वैलिड, बट यू मस्ट हैव टू टेक केयर, क्या स्टार्टिंग कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ यू वांट कि मैं 1 वेरिएबल, ना, इट्स इनवैलिड। द रीजन इज ओनली दिस कि आप 1 मतलब न्यूमेरिक से शुरू करना ही नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी ले लो यार, नंबर नहीं दे सकते आप। अगला कहता है कि कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर आ ही नहीं सकते, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया। अब कहता है कि सिर्फ अंडरस्कोर वैलिड है, उसके अलावा आप दुनिया का कोई भी स्पेशल सिंबल लेकर के आएंगे नहीं, उसकी एंट्री नहीं हो सकती। आप आइडेंटिफायर को कितनी भी लेंथ तक रख सकते हो, मतलब अगर मैं कहूं कि रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़ इज इक्वल टू 5 इज वैलिड, यस, बट ऑलवेज ट्राई टू गिव देयर अ मीनिंगफुल और छोटे नाम, क्योंकि छोटे छोटे प्रोग्राम्स के साथ तो ओके है, हम 11th 12th में ज्यादा बड़े प्रोग्राम बनाते नहीं और पाइथन में वैसे भी बनते नहीं है। जब हम बड़े सॉफ्टवेयर के साथ में काम करेंगे, बड़ा कोड लिखेंगे, तब वो हमारे लिए ही दिक्कत हो जाएगी, हम अगर बड़े बड़े नाम है जो देंगे, क्योंकि एक टाइम पर आएगा हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़ किस लिए लिया था और रेंचो किस लिए लिया था, ठीक है। तो हमें मीनिंगफुल नाम देने, सेंसिबल नाम देने, दैट शुड बी रिलेटेड टू द वैल्यू। सपोज कि प्राइस मैं ले रही हूं किसी से, 5 रुपए किसी का प्राइस है, तो मैं उसको प्राइस ही नाम रख दूं ना उसका, जो उससे वैलिड मतलब रिलेट करता है नाम। तो आप मीनिंगफुल नाम दें, आप ज्यादा बड़ा नाम मत दें, ये एक सजेशन है। बाकी आपको कहते हैं कि आप कोई भी लेंथ उसकी है जो रख सकते हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम यहां पर आते हैं पाई चार्म के ऊपर और इसमें कीवर्ड्स को देखते हैं कौन सा वैलिड है। यस इट्स वैलिड आपके पास में, ठीक है, ये वैलिड है। अब आप कोई भी पॉसिबिलिटी ले लो, जैसे मैंने कहा P101 इज इक्वल्स टू, यस इट इज ऑल्सो वैलिड, बट अगर मैंने कहा P इज इक्वल्स टू, तो ये आपके पास में इनवैलिड, और वैसे भी इसने हमें करने नहीं दिया है ना, तो इनवैलिड। अब आपको कह लो कि अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, यस इट इज ऑल्सो वैलिड, अंडरस्कोर 90 इज इक्वल्स टू, जो भी आप रखो इट्स वैलिड। अब अगर मैंने 90 अंडरस्कोर 90, नो इट्स नॉट वैलिड। द रीजन इज दिस ओनली कि स्टार्टिंग जो है ना, दैट मस्ट बी मतलब कुछ भी होगा
मस्ट नॉट बी अ नंबर, नंबर नहीं होना चाहिए। इट कैन बी अंडरस्कोर A to Z, छोटी बड़ी ABCD, बट नंबर नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपके पास में आप कोई भी नाम है जो यहाँ पर दे सकते हो, मतलब जैसे मैंने एक बड़ा सा नाम दिया है, कोई आपको रोक नहीं रहा है, बट ट्राई टू गिव द मीनिंगफुल नेम, सेंसिबल नेम। अगला क्या देखा था हमने, जैसे मैंने कहा प्राइस और मैंने कहा टोटल इज इक्वल टू, हाँ तो ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकती, ठीक है। तो या तो आप स्पेस मत दो, अगर आपको है कि दोनों को सेपरेट करना तो सेपरेशन करो ना, किससे, अंडरस्कोर से, या फिर कोई आप नंबर दे दो यहाँ पर, क्योंकि नंबर स्टार्टिंग प्लेस की बजाय कहीं पर भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीज आर द वैलिड इनवैलिड रूल्स जो हमें आइडेंटिफायर के समय पर ध्यान रखने जब भी हम आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करते हैं। बाकी लिटरल्स देख लो, रॉ वैल्यूज हो गई, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बूलियन यानी कि ट्रू फॉल्स, स्पेशल लिटरल यानी कि नन जिसका हम यूज करते हैं। तो ये सब हमारे पास में, हम रॉ वैल्यूज को जब यूज करेंगे तो वो हमारे क्या हो गए, लिटरल्स हो गए। तो इट कैन बी ट्रू फॉल्स, आपका ट्रू का T एंड F का फॉल्स कैपिटल होगा, एंड ये आपका स्पेशल लिटरल, दैट्स इट। ये हमारे टोकन्स हैं जो खत्म हो चुके हैं। बाकी देखो हम आगे आते हैं और डेफिनेशन थोड़ी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। एन आइडेंटिफायर इज अ नेम टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम कोई नाम देते हैं तो वो एक आइडेंटिटी हो गया ना, तो आइडेंटिफायर है। बट आइडेंटिफायर के रूल्स हमें फॉलो करते हुए उसका नामकरण है जो रखना होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि कीवर्ड्स नहीं रख सकते, आइडेंटिफायर डिजिट से शुरू नहीं हो सकते, अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये हमने अच्छे से देख लिया है। अब लिटरल्स क्या है, रॉ डेटा वैल्यूज है दैट आर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम। अलग अलग टाइप के लिटरल्स हैं, जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का डेटा आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल लिटरल में नंबर्स हैं, बूलियन के अंदर ट्रू फॉल्स हैं, स्पेशल आपके पास में है नन, नन कीवर्ड है ट्रू फॉल्स की तरह, इसका भी फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल ही होता है, ठीक है। तो ये चीज थी जो हमने यहाँ पर की है। अब टोकन्स के अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स रह चुके हैं, पंक्चुएटर खैर मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था। अब अगली क्लास के अंदर मिलते हैं आपसे, एंड यस सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों के साथ में शेयर करिए चैनल को, एंड बाय बाय ऑल।